हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी इंग्लैंड के ऊपर है। इंग्लैंड में एक घर में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की से एक लड़के का कनेक्शन हो जाता है, उसमें उसकी आत्मा जुड़ जाती है। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, इस स्टोरी का आज का क्या दिलचस्प मतलब एक मोड़ लेने वाली है, ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली बेस पे, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपके पास टाइम पर पहुंच पाए। तो आज की हमारी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प और खतरनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी इंग्लैंड के एक हॉन्टेड घर के बारे में है, जिसमें एक लड़की जॉब के लिए आती है। उसकी लड़की की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, तो वो अपने माँ बाप से बोलती कि मैं एक घर में जॉब करूंगी जिसमें एक दो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं, दो दो कपल रहते हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं, उनकी एज 70+ हो चुकी है, और उनका एक पोता रहता है। और जो उनके माँ बाप रहते हैं वो किसी हादसे में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उस लड़के को, जो कि उनका पोता रहता है, उसे वो दोनों ही संभालते हैं। उन्हें एक आया की आवश्यकता होती है और उस आया के लिए वो इस लड़की को बुलाते हैं। उससे पहले भी बहुत सारी लड़की उस घर में उस लड़के की देखभाल के लिए आ गई थी, लेकिन उसके दादा दादी को और उस लड़के को वो लड़की बिल्कुल नहीं जमी थी। उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिससे उस लड़के का दिल लगा रहे। उस लड़के की एज मात्र 5 साल थी। उस लड़के की एज मात्र 5 साल थी, लेकिन उस लड़के को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जिससे उसका दिल लगा रहे, और जैसे ही उसका दिल लगा रहेगा तो उसका मन भी उसमें ही लगा रहेगा, और उससे कोई भी कुछ उल्टे या सीधे विचार नहीं आएंगे। तो फिर जब दादा दादी उस लड़की को आया के रूप में उस लड़के की सेवा के लिए बुलाते हैं, तो जब वो लड़की आती है, लड़की आने के बाद देखते हैं दादा दादी उस लड़की को, तो पूरा देखकर उसे चौंक जाते हैं, क्योंकि वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता था, इतनी सुंदर वो लड़की थी। तो जैसे जब वो लड़की अंदर आती है और उसके पोते से मिलाती है, उसका पोता भी इशारे में बोलता है, हाँ मुझे ये लड़की पसंद है, कि यही मेरा ध्यान रखेगी एक माँ की तरह। लेकिन बात यहाँ से स्टार्ट होती है एक हॉरर की, क्योंकि दिलचस्प बात यहीं से स्टार्ट होती है। जिस लड़के के लिए वो उस आया को बुलाते हैं, वो असल में लड़का नहीं, एक टॉय रहता है, एक 5 साल का टॉय। जी हाँ, एक लड़का बेबी बॉय रहता है जो कि एक प्लास्टिक का रहता है। उससे दादा दादी अपना पोता मान के संभालते हैं और उसी के लिए उस लड़की को बुलाते हैं। जब लड़की आती है तो बोलती है कि ये तो एक टॉय है, इसकी मैं क्या देखभाल करूंगी। तो दादा दादी बोलते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये हमारा पोता हैगा 5 साल का, और इसे अब तुम्हें ध्यान रखना है। तो वो लड़की सोचती है कि कहीं ये दोनों पागल हो चुके हैं, लेकिन वो पैसे के चक्कर में उनकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा घर में मिलता है और वहाँ पर रहने की सुविधा और खर्च सारा वो दादा दादी ही देते हैं। दादा दादी बहुत रिच पर्सन है, तो इसलिए वो उस लड़की को उस काम पे रख लेते हैं। फिर जब काम पे रखने के बाद दादा दादी वहां से चले जाते हैं कहीं और। फिर उस घर में वो लड़की रहती थी और साथ में वो बेबी टॉय। जी हाँ, वो बेबी टॉय रहता था जो दिन भर ही उस लड़की की ओर घूर घूर के उसे देखा करता था। वो इतना उसे देखा करता था कि जानो कि उसकी आत्मा उसके अंदर बस गई हो। फिर जब लड़की नहाने के लिए जाती है तो एकदम पीछे से उसके जो कपड़े अपने आप गायब हो जाते हैं। वो कपड़े अपने आप गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद वो लड़की देखती है वहां से जो बेबी टॉय था वो भी वहां से उठकर कहीं और चले जाता है। ये बात है कि सन 1972 की 1972 की घटना हैगी, जो कि इंग्लैंड की है। फिर एक वर्कर आता है वहां पर, कुछ शॉप के लिए कुछ लड़की ने ऑर्डर करता खाने के लिए, तो उसे कुछ सामान देने के लिए आता है, पिज्जा बर्गर। तो जब वो अंदर आता है तो वो लड़की उसे भी ये बात बताती है कि मैं यहाँ जब से आई हूँ मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ, पर पूरी तरह से महसूस बिल्कुल कर पा रही हूँ। तो जब वो लड़का बोलता है, वर्कर जो आता है डिलीवरी बॉय, वो बोलता है कि ऐसी घटना तो शायद पहले भी हो चुकी है, लेकिन इससे पहले ये घटना सिर्फ दादा दादी के साथ होती थी जहाँ वो पहले रहते थे यहाँ पर, और ये घटना अब आपके साथ भी हो रही, तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बोलती है कि देखो मैं इस टॉय को, जो कि एक लड़का है बेबी, ये टॉय को मैं कमरे में बंद करती हूँ, और जैसे मैं कमरे को खटखटाऊंगी तो ये अपनी जगह बदल लेगा।
तो लड़का हंस के बोलता है ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब वो बेबी टॉय को एक कमरे के पीछे रखती है, वो लड़की जब गेट को ठकठकाती है, उस बेबी टॉय का नाम रहता है जॉन। जॉन उसका नाम रहता है। और जब जॉन को रखती है और जब खटखटाती गेट, और जब गेट खुलते हैं तो जॉन अपनी जगह से बेड पर जाके लेट चुका था। ये देखकर वो और जो डिलीवरी बॉय वो दोनों भयंकर डर जाते हैं, जानो उनकी रूह निकल गई हो, इतने ज्यादा वो दोनों डर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो बेबी बॉय जो अपने स्थान से दूसरे स्थान तक चले गया था, उसके पीछे की सच्चाई पता लगाते हैं। और थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस से आता है डिलीवरी बॉय उस लड़की से मिलने। वो पूछता है कि वापस से कि तुम्हारे साथ ऐसी एक्टिविटी फिर से हो रही है? तो लड़की बोलती है अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उस दिन के बाद से एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, लेकिन हो बिल्कुल रही है। मेरे सामान इधर से उधर चले जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद 5 से 6 महीने जब गुजर जाते हैं, एक दिन जब वो लड़की फिर से खाना बना रही होती है, जैसे ही वो लड़की खाना बनाने के लिए अंदर जाती है अपने कुकिंग एरिया में, तो वहां वो देखती है वो बेबी टेट बॉय जो कि उसके सामने ही बैठा था, वो उठ के अपने आप उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाता है, स्टैंड पर, गैस स्टैंड पर जाकर बैठ जाता है। और उसे जैसे वो देखती है वो डर के मारे बेहोश हो जाती है। और जब डिलीवरी बॉय वो वहीं बैठा रहता है, वो एकदम अंदर आता है, देखता है ये क्या हो गया, फिर से उसे होश में लाता है। होश में जैसे ही लाता है उसके बाद तो पूछता है कि तुमने इसे क्या देखा कि बेहोश हो गई थी? वो बोलती है कि मैंने इस टेडी बॉय को जैसे देखा ये मेरे पास आ रखा था, वो एकदम इसे देखकर मैं डर के बेहोश हो गई। फिर कुछ समय बाद उसके टेडी बॉय जो प्लास्टिक का रहता है उसके पीछे की सच्चाई जानने की पता करते हैं। तो सच्चाई जानने के लिए पूरे घर की तलाशी लेते हैं। घर की तलाशी के दौरान उन्हें यह मिलता है कि नीचे एक बेसमेंट में एक लड़का रहता था। वो लड़का रहता था, वो ये सब हरकत करता था क्योंकि वो चाहता था कि उस घर में एक ऐसी लड़कियां जिसके साथ वो मतलब खुश रह सके, उसको पटाने की कोशिश कर सके, उसके साथ रह ना सकता है, अपना जीवन गुजार सके बस। लेकिन उसके सामने नहीं आना चाहता था, बस उसे देख देख कर वो खुश होता था और उसलिए उस लड़की का चयन उसने करा था। फिर थोड़ी देर बाद जब पता चलता है कि उस लड़की के जो भी सामान गायब हुए थे उस सारे बेसमेंट में रखे हुए थे, फिर लड़की ये देखकर डर जाती है। और फिर उस बेसमेंट से जब वो लड़का एकदम उसके पीछे निकलते भागता है वो लड़का और उसे पकड़ने के लिए हो जाती है। जैसे वो पकड़ने के लिए जाती है तो उसके पीछे का हिस्सा फट जाता है। उसने मुंह पे चेहरे पे नकाब पहन रखा था, इसलिए उस घर में कोई आना नहीं चाहता था। उस लड़के की वजह से ये घर हॉन्टेड माना जाता था। और फिर थोड़े समय बाद ये लड़का पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाला उस डिलीवरी बॉय उस लड़की ने कर दिया। ये बात है सन 1972 की। इससे 3 से 4 साल तक इस घर में किसी की हिम्मत नहीं थी आने की, क्योंकि इस घर के बारे में सब वाकिफ थे कि यहाँ पर ऐसी वैसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती थी जो कि किसी के बस की बात नहीं थी उसे सहन करना। वो बस ये लड़की ही कर पाई थी। और इस लड़की ने जो देखा था वो भी एक तरह का छोटी बात थी, क्योंकि ये सब हरकतें पैरानॉर्मल वो लड़का कर रहा था जो बेसमेंट में रहा करता था और उसी ने उस घर को हॉरर बनाया था, हॉन्टेड माना था। और ये अफवाह पूरी इंग्लैंड में फैला दी थी। और फिर जब कोई भी वहां पर विजिट करने के लिए आता तो उस घर को देखते ही अपने पैर पीछे कर लेता था। लेकिन ये इस लड़की ने जो काम करा था और उसके बाद जो लड़का पकड़ाया गया था उसके बाद से उस घर को सेफ कर दिया गया। अब उस घर को कोई भी जा सकता है, उसके अंदर कोई भी रह सकता है। अब ये घर पूरी तरह से सेफ है। ये अफवाह उड़ी थी सन 1972 की। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो जिस लोगों को अच्छी लगी तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और डेली बेस पे जो वीडियो अपलोड करूँ उससे टाइम से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।